स्वागत है सभी का इस ई किसान समाधान कार्यक्रम में। तो हम लोग इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करते हैं। बाकी लोग बीच में जो है ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है। तो हमारे विशेषज्ञगण भी इसमें जुड़ चुके हैं। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर रमेश सिंह हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल हैं, और किशनगंज से भी हमारे और फैकल्टी मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा 46वां एपिसोड है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी कोई एक बंधु जो है जरा बताएं। हाँ सर, दिख हाँ रहा सर, है। दिखाई दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो ये हमारा 46वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 45 एपिसोड कर चुके हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और जो भी किसान बंधु हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारा ई किसान समाधान का नाम से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें लगभग 850 पशुपालक किसान जुड़े हुए हैं। और कुछ दूसरे तरह के किसान जो कि मुर्गी पालन मछली पालन भी कर रहे हैं, वो किसान भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और जब भी उनके पशुओं को कोई समस्या होती है, तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, प्रश्न को अपना लिखते हैं, अपनी समस्या को लिखते हैं। और हमारे इस ग्रुप में वेटनरी मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, एलपीएम, न्यूट्रिशन और फिशरी से संबंधित विशेषज्ञ जो हैं मौजूद हैं, जो कि उनके प्रश्नों का त्वरित समाधान उसी समय इस ग्रुप में कर देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग करते हैं और उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि पशु अभी तक कितना ठीक हुआ, जो समाधान बताया गया था उससे पशु ठीक हुआ या नहीं हुआ, या कोई दिक्कत हुई, या दवा मिलने में कोई दिक्कत हुई। तो इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सबों का स्वागत है इस चर्चा में। ये हमारे किसान समाधान ग्रुप के विशेषज्ञों की सूची है। यह आप सभी देख पा रहे होंगे कि अभी 17 विशेषज्ञ हमारे इस ग्रुप में हैं। और यही सारे विशेषज्ञ हैं जो आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर रविशंकर मंडल का, अनिल सर का, राजेश सर का, और बाकी सभी विशेषज्ञ, डॉक्टर दुष्यंत हैं, डॉक्टर भावना है, और डॉक्टर सोनम भट्ट हैं। जब कभी कोई प्रश्न इनसे संबंधित किया जाता है, पूछा जाता है, ये तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे सारे विशेषज्ञ जो है रिस्पॉन्ड करने के मामले में काफी त्वरित हैं। और मैं सभी किसानों को एक बार बोलना भी चाहूंगा कि देखिए, ये सारे विशेषज्ञ जो देख रहे हैं आप, खासकर जो मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी वाले हैं, इनको क्लिनिकल ड्यूटी भी होती है, साथ में यूजी पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता है। इसके बावजूद जो है ये समय निकालकर हमारे किसानों के लिए जो है अपना समय देते हैं और उसका समाधान बताते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके अगले पड़ाव पर चलते हैं। और हमारे साथ आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ठाकुर राव, ठाकुर शंकर राव, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलबीएम में, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, किशनगंज में। तो डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं एक बार। स्टूडेंट, हाँ, ये हेलो। स्लाइड दिख रही है? हेलो हाँ, हेलो। सर, हम जम्मू से हाँ, जम्मू बोलिए। से बोल रहे हैं। हाँ, मेरा गाय जो 3 महीना बच्चा दिए हो गया सर। हाँ, और वो उसका दूध जो है ना से गिरते रहता, टप 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 टप। दूध गिरते रहता है? जी सर। ठीक है, उसका जरा सा वीडियो बनाकर भेजिएगा। अच्छा। ठीक है। जी। हाँ, उसका बताया जाएगा। उसका भी आपको होम्योपैथिक दवा ही अच्छा काम करेगा। जी। ठीक है। और दूध पूरा गार लिया जाता है फिर। हाँ हाँ हाँ। वो स्पिंक्टर होती है, वो थोड़ा कमजोर हो जाने से ऐसा होता है। तो जी। दूध को पूरा गारना पड़ता है, और प्लस आपको दवा, होम्योपैथी का दवा बता दिया जाएगा। जी। चलिए, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और जी। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बिहार राज्य में अभी गर्मी काफी बढ़ती चली जा रही है। अभी भी बहुत सारे जगह का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री चला गया है। और आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और बढ़ेगा।
और अभी से लेकर के आप धर लीजिए कि कम से कम 3-4 महीना पूरा गर्मी रहेगी। हमारे राज्य में गर्मी ज्यादा पड़ती है बिहार में, और ठंड जो है वो 1 आध महीना तक मैक्सिमम रहता है, बढ़िया से ठंड जो जिसको कहते हैं। तो गर्मी के समय में होता क्या है कि पशु का जो है दूध उत्पादन भी घट जाता है ना। और पशु जो है कई तरह की और समस्याएं हो जाती है, कई बार लू लग जाता है तो पशु गिर जाती है, मृत्यु भी हो जाता है। पशु जो है आपका समय से आपका गर्भधारण नहीं करेगी। तो बहुत तरह की समस्याएं जो है इस हीट स्ट्रेस की वजह से पशुओं को हो जाती है। तो इसी पे चर्चा के लिए आज हमने डॉक्टर डॉक्टर ठाकुर कृष्ण शंकर राव को रखा है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एलपीएम में, कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस किशनगंज से। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हाँ, तो ये पीपीटी लगा दिए हैं आप, जी सर। अपना शुरू कीजिए। जी जरा सर। वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर। हाँ। सभी किसान भाइयों का स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। अ, सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे कि दो चीज होता है, एक होता है हीट स्ट्रोक और एक होता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस होता है जब गर्मी का शुरुआत होता है, टेम्परेचर कम रहता है एनिमल में। और जैसे गाय भैंस का बात करें तो 100 डिग्री टेम्परेचर अगर है, 101 है, 102 है, तो उसको हम लोग हीट स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, 102, 103, 104 से ऊपर चला जाए, तो उसको हीट स्ट्रोक कहा जाता है। मतलब हीट स्ट्रोक थोड़ा गंभीर होता है और हीट स्ट्रेस शुरुआत का स्टेज होता है। और ये गर्मी में होने वाला बीमारी है। और इसमें इसको हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। और इसमें पशु को तेज बुखार जब आ जाए तो उसको लू लगना कहते हैं। 104 डिग्री या उससे ऊपर जब बुखार हो जाए तो उसको लू लगना कहा जाता है। लेकिन शुरुआत हीट स्ट्रेस से होता है, हीट स्ट्रेस पहले आता है और बाद में लू लगना 104 डिग्री से ऊपर पे होता है। जानवर हांफने लगते हैं, लार टपकने लगता है, जानवर में सुस्ती आ जाता है, दूध उत्पादन में कमी होता है। और अगर उपचार सही समय पे नहीं हुआ और टेम्परेचर 104 से ऊपर चला गया, 107, 108 चला गया, तो जानवर का मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए हमको समय से, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो जल्दी से टेम्परेचर को कम करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखा गया है कि जब जानवर को एफएमडी होता है और एफएमडी जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी ये समस्या बहुत आता है कि टेम्परेचर, गर्मी के दिन में टेम्परेचर जानवर का बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा देखा गया है। हम लोग जानवर को बचाने के लिए टेम्परेचर को किसी भी तरह से घटाने का जरूरत है। तो हम लोग पानी से धो के और जो भी हो सके पानी में नहला के हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम लोग खुर पका मुंह पका बीमारी जब होता है तो उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि ये हाई टेम्परेचर, जिसको लू लगना कहते हैं, उसका समस्या ज्यादा देखा जाता है। पशु को छायादार जगह पे रखना है अगर लू लगने से बचाना है, हवादार स्थान पे रखना है, ठंडा पानी 3 से 4 बार पिलाना है, पानी के ऊपर, शरीर के ऊपर पानी का छिड़काव करना है, हरा चारा खिलाना है, हरा चारा का व्यवस्था रखना है, और मिनरल मिक्सचर जरूर खिलाना है, क्योंकि गर्मी के समय में हरा चारा का कमी होने से मिनरल मिक्सचर का बहुत ज्यादा कमी होने लगता है। तो मिनरल मिक्सचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को हरा चारा का व्यवस्था करना है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। बोलिएगा सर। ये ठीक है सर, स्लाइड ये चेंज कर दें। चेंज चेंज सर, चेंज।
अच्छा। हाँ। तो दूसरा स्लाइड आया नहीं सर। स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है? नहीं सर। हैं? एक सेकंड तक रुकिए। रुकिए रुकिए फिर से। देखिए, दिख रहा है अभी? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिखा सर। बहुत आगे चले गए सर। हाँ हाँ। ये तो मैं चेंज करते जा रहा है यहाँ पे। नहीं हो रहा था। चलिए। कौन सा स्लाइड ये? यहाँ से? सेकेंड सेकेंड। ये, इसके हाँ। आगे, हाँ, बस बस सर। ठीक ठीक, ओके। पशुओं में लू लगने का मुख्य लक्षण जो जानवर को हम लोग को देखना चाहिए कि क्या क्या हुआ, तो समझना चाहिए कि लू लग गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है। उसमें सबसे पहले जानवर तेज सांस लेने लगते हैं, हांफने लगते हैं। वैसे जानवर मुख्यतः 15 से 30 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन अगर 50 या उससे अधिक बार सांस लेने लगे 1 मिनट में, तो सांस का तेज चलना या हांफना कहा जाता है। शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पसीना भी आता है। और रेक्टम में जब टेम्परेचर लेते हैं तो वो 104 से ज्यादा दिखाता है जब हम लोग मलाशय में टेम्परेचर लेते हैं। जानवर सुस्त और बेचैन हो जाता है। खाना पीना बंद हो जाता है जानवर का। और कभी कभी आंख नाक लाल होने लगता है, लार बहुत ज्यादा टपकने लगता है, नाक से खून बहुत ज्यादा आता है, और दस्त होने लगता है, डायरिया होने लगता है। पशु तेजी से सांस लेता है, मुंह से अत्यधिक लार निकलता है, कभी कभी पूरे मुंह पे झाग छा जाता है। लार के लार लार इसलिए ज्यादा निकलता है जानवर से क्योंकि लार निकाल के जानवर अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा लार निकलेगा तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं। आंख नाक लाल हो जाता है, नाक से कब बहुत बार खून भी निकल सकता है। जब भी नाक से खून निकले तो बर्फ डाल के और नाक का खून बंद करने का कोशिश करना चाहिए, पोंछ के, और बर्फ से उसको खून को आने को बंद करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, कभी कभी जब बहुत ज्यादा शरीर से पानी निकल जाता है, ज्यादा टेम्परेचर शरीर का बढ़ने के कारण, तो पेट भी फूलने लगता है और पानी का कमी हो जाता है। पेशाब कम होने लगता है, और जो गोबर है वो सूखा गोबर करने लगते हैं, कंस्टिपेशन हो जाता है, कब्ज आने लगता है जानवर को, आंख धंस जाता है, और जो त्वचा है, स्किन है जानवर का, वो सिकुड़ने लगता है। और जानवर हमेशा खड़ा रहता है। और ये एक सिंपल सिद्धांत है कि कोई भी एनिमल हो, आप कुछ भी करके, फार्मर लोग कुछ भी करके ऐसा करें कि जानवर ज्यादा देर तक बैठे, कोई भी व्यवस्था करके। इसलिए जो सरफेस है वो सूखा हुआ होना चाहिए कि जानवर ज्यादा देर तक बैठे। ऐसा रिसर्च करके देखा गया है और पाया गया है कि अगर जानवर ज्यादा देर तक बैठते हैं तो ज्यादा दूध देते हैं। अगर एक गाय है वो 12 घंटा बैठती है और एक गाय 14 घंटा बैठती है, तो जो गाय 14 घंटा 24 घंटे में बैठती है तो वो 2 से 3 लीटर ज्यादा दूध देती है। मतलब जो जानवर ज्यादा देर तक बैठेंगे वो ज्यादा दूध देते हैं। इसलिए जानवर को ज्यादा देर तक बैठाने का जरूरत है कुछ भी करके। जब ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि जब जानवर बैठते हैं ज्यादा देर तक तो अडर की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है, उससे मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो जानवर को कुछ भी करके ज्यादा बैठाना है, इसलिए बैठने वाला जगह सूखा रहना चाहिए कि जानवर बैठे। चिकन का जानवर टोपेटो सुस्त हो खिलाना जाते है। हैं और ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पशु में गर्मी नहीं आता है, स्ट्रेस नहीं आता है, और गर्भ नहीं ठहरता है। कभी कभी ज्यादा गर्मी होने से गर्भपात भी देखा जाता है कि एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये हम लोग फोटोग्राफ में देख सकते हैं। उसके आगे ये हम लोग यहाँ फोटोग्राफ्स में दिखाए हैं कि क्या क्या चीज बढ़ता है। जैसे सांस लेने का दर बढ़ जाता है, जानवर कमजोर होने लगते हैं, पतले हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, और हार्मोन
जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस का हार्मोन है, वो बढ़ने लगता है। और जो सबसे मेन चीज है कि फर्टिलिटी डाउन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसलिए जानवर को लू से बचाने का कुछ उपाय करना है। छाया में रखना है जानवर को, हवादार जगह पे रखना है, पंखा कूलर का इंतजाम करना है। खस पट्टी आता है, खस पट्टी को टांगना है और उस पे पानी से स्प्रे करना है, तो उससे घर के अंदर ज्यादा ठंडी रहता है। वैसे घर में रखना है जिसका हाइट ज्यादा हो, तो उसमें अंदर गर्मी कम लगता है। गर्भवती पशु में एबॉर्शन देखा जाता है, इसलिए टेम्परेचर को ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगे तो जानवर को नहलाना है, नहलाने से टेम्परेचर कम हो जाता है। कभी कभी 107 108 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो 15-20 मिनट तक नहलाते रहना है, तो उससे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। शरीर ठंडा रखना है। भैंस में भैंस में ऐसे भी 2-3 बार नहलाना है, तो उसको लू से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार देना है। गर्मी में हरा चारा, हरा चारा का विशेष व्यवस्था रखना है। जो रसीला चारा हो, जो सकुलेंट कहते हैं, उसमें ज्यादा रस होना चाहिए। सूखा चारा को कम करना है। और हो सके तो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रल पाउडर आदमी के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रल पाउडर पिलाते हैं, वही इलेक्ट्रल पाउडर ओआरएस घोल हम लोग पानी में मिला के और जानवर को भी पिला सकते हैं। इससे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहता है। नेक्स्ट सर। पशु को जब गर्मी कम हो उस समय खिलाना चाहिए। जैसे एकदम सुबह में खाना खिला दीजिए या फिर एकदम शाम को खिलाइए, तो उससे उसको गर्मी कम लगेगा। आवास प्रबंधन में हम लोग को घर को छायादार जगह, हवादार जगह पे रखना है। और ग्रीन नेट लगाना है, उससे टेम्परेचर कम होता है। ग्रीन नेट से ढकना है। सुबह शाम ठंडे समय में चारा दें, पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खिलाएं। और पानी की मात्रा को बढ़ाना है। गर्मी के दिन में रात में जब ठंडक हो तब पशु को चारा डालना चाहिए, क्योंकि तब वे आराम से खाते हैं। नाद को साफ सुथरा रखना है और संतुलित आहार देने का कोशिश करना है। जब गाय बच्चा देने वाली हो तो उसके 21 दिन पहले, बच्चा देने से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, उस समय विटामिन ई और सेलेनियम पाउडर देना है। इससे जानवर का स्ट्रेस कम होता है। अगर लू लगा है तो उसका स्ट्रेस कम होता है। प्रजनन क्षमता भी बढ़ता है विटामिन ई और सेलेनियम पाउडर देने से। नेक्स्ट स्लाइड सर। तीसी का खल्ली को थोड़ा अच्छा मानते हैं। तीसी का खल्ली तीसी का खल्ली थोड़ा कम गर्म होता है, हालांकि वो भी गर्म होता है। सरसों और बिनौला का खल्ली ज्यादा गर्म होता है, इसलिए सरसों और बिनौला का खल्ली नहीं देना है। तीसी का खल्ली दे सकते हैं गर्मी के टाइम में, लेकिन उसको भी थोड़ा कम करके देना है। सरसों का खल्ली बहुत गर्म होता है, उसको नहीं देना है। लेकिन वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। उसको अगर यूज किया जाए खेत वेत में सरसों का खल्ली को, तो वो एनपीके बहुत अच्छा सप्लाई करता है, तो फर्टिलाइजर बहुत अच्छा है। लेकिन सरसों का खल्ली को गर्मी के दिन में नहीं खिलाना है। तीसी का खल्ली खिला सकते हैं, लेकिन बिनौला का खल्ली और सरसों का खल्ली नहीं खिलाना। नेक्स्ट। मिनरल मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पानी ज्यादा पिलाना है जानवर को, तो ज्यादा पानी पिलाने के लिए पानी में मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, आटा, बेसन, मेथी का पाउडर मिला सकते हैं। उससे जानवर ज्यादा पानी पिएंगे, और ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा दूध बनेगा, दूध उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि दूध में 70-80% पानी ही रहता है, सिर्फ 13% सॉलिड रहता है। तो 80% से ज्यादा पानी रहता है, तो पानी जितना ज्यादा पिएंगे तो दूध उतना ज्यादा बनेगा। तो इसलिए हमको ज्यादा पानी पिलाना है। और ज्यादा पानी पिलाने के लिए मिनरल मिक्सचर, नमक, आटा, बेसन, मेथी, ये सब मिलाना है। और इसको मिलाने से पाचन शक्ति भी बढ़ता है, मेथी, आटा, बेसन मिलाने से। हम लोग कूलमैक्स पाउडर आता है, उसको भी खिला सकते हैं। कूलमिन पाउडर आता है, उसको भी जानवर को खिला सकते हैं। इससे गर्मी कम होता है शरीर में, 50 ग्राम रोज के हिसाब से। अगर लू लगे और डायरिया हो, डिहाइड्रेशन हो, तो हम लोग डायरिया को रोकने के लिए नेबलॉन पाउडर ये सब यूज कर सकते हैं। रेस्टोबाल सिरप एक आता है, उसमें हम लोग 50 ml पिला सकते हैं। इससे भी तनाव कम होता है। लीव 52 हम लोग देते हैं, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है।
इंटेलाइट पाउडर 30 ग्राम पर लीटर मिला के पिला सकते हैं। विटामिन ई और सेलेनियम पाउडर भी हम लोग 10 से 25 ग्राम या 20 से 30 ml पिला सकते हैं। विटामिन सी का पाउडर आता है, वो भी हम लोग 5 ग्राम प्रतिदिन खिला सकते हैं जानवर को। तो इस तरह से हम लोग को स्ट्रेस को कम करना है, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है जानवर। नेक्स्ट। तो ये हम सारा फोटोग्राफ्स रखे हैं कि कुलमैक्स और कुलमिन पाउडर ये आयुर्वेदिक टाइप का होता है, तो इसका निगेटिव इफेक्ट कम है। रेस्टोवाल सिरप भी आयुर्वेदिक है। बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं जानवर को, लीव 52 दे सकते हैं, उससे डाइजेशन ठीक रहता है। और इंटालाइट पाउडर, सेलेनियम, विटामिन ई देने से एंटीऑक्सीडेंट बढ़ता है, तो जानवर का स्ट्रेस कम होता है। विटामिन सी देने से भी एनिमल का स्ट्रेस कम होता है, गर्मी कम लगता है। और हम लोग मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, क्योंकि हरा चारा का कमी होने से मिनरल मिक्सचर का कमी होता है, इसलिए हम लोग चिलेटेड अगर मिनरल देंगे तो वो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है, मिनरल ज्यादा जानवर को मिलता है। नेक्स्ट सर। हरा चारा का अगर कमी हो तो हम लोग पेड़ का पत्ता खिला सकते हैं, और हरा चारा की जगह पे साइलेज खिला सकते हैं, एजोला खिला सकते हैं। एजोला पानी में ग्रो होता है, उसको खिला सकते हैं, और ये विकल्प है, अच्छा विकल्प है। गाय में अगर डायरिया हो, अपच हो, एसिडोसिस हो, ब्लॉट हो, टिम्पेनी हो, तो उसका उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि डायरिया हो जाता है। तो अगर डायरिया हो तो मीठा सोडा खिलाना है, और वो 50 ग्राम रोज हम लोग जानवर को खिला सकते हैं। उससे डायरिया, जैसे ही डायरिया कंट्रोल हो जाए तो मीठा सोडा बंद कर देना है। जब जब डायरिया हो तो मीठा सोडा खिला सकते हैं। नेक्स्ट सर। और जो घर बनाना है वो पूरब पश्चिम रखना है। पूरब पश्चिम में कम, पूरब पश्चिम अगर हम लोग एक्सिस रखते हैं, उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, तो उसमें गर्मी कम लगता है। पानी का स्टोरेज टैंक सीमेंटेड बनाना है, और उसमें पानी रखना है। प्लास्टिक वाले में गर्म ज्यादा होता है, तो गर्म पानी फिर जानवर पिएंगे तो और दिक्कत होगा। नेक्स्ट सर। तो ये हम बताए हैं कि जो हम लोग का क्लाइमेट है उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। तो इसमें जो पौधा लगाते हैं, गाय का घर हो, उसके पश्चिम भाग में और दक्षिण भाग में प्लांटेशन करना चाहिए, पश्चिम और दक्षिण। और अगर ठंडा प्रदेश हो, जैसे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो उसमें जो प्लांटेशन हाउस के चारों तरफ करते हैं, तो उसमें नॉर्थ और वेस्ट में करते हैं, पश्चिम में और उत्तर में। लेकिन इस क्लाइमेट में, जिस क्लाइमेट में हम लोग हैं, वहां प्लांटेशन करना है तो साउथ में और वेस्ट में करते हैं। ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि साउथ में और वेस्ट में प्लांटेशन किया गया है। लेकिन ठंडे प्रदेश में नॉर्थ में और वेस्ट में प्लांटेशन किया गया है। ये हम लोग ग्रीन शेल्टर लगाए हैं, इसको एग्रीकल्चर वाले ज्यादा यूज करते हैं। ग्रीन नेट कहा जाता है, इसको लगाने से इसके अंदर छाया ज्यादा रहता है, और एनिमल कंफर्टेबल रहते हैं, वहां झुंड बना के एनिमल रुकते हैं। नेक्स्ट सर। मिस्ट कूलिंग आप लोग का अभी हम देख रहे थे वीडियो, उसमें आप लोग दिखे थे, मिस्ट कूलिंग कर सकते हैं, फॉगर लगा सकते हैं, खस का पर्दा लगा सकते हैं। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, खस का पर्दा लगाया है, पानी इस पे स्प्रे करने से अंदर बहुत ज्यादा कूलिंग होता है। ग्रीन नेट लगा सकते हैं जो यहाँ एनिमल में लगाए हैं, और ये कूलर भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हाई प्रोड्यूसर एनिमल हो, ज्यादा दूध देने वाली गाय हो। नेक्स्ट सर। तो प्राथमिक उपचार की तरफ अगर हम लोग चलें, तो पशु को तुरंत छायादार और ठंडी जगह पे आराम करने के लिए रखना है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाए तो पंखे के नीचे रखकर शरीर पे पानी को छिड़कना है। गीले कपड़े से हो सके तो पोंछते रहना है ताकि टेम्परेचर कम हो। पशु को पानी पिलाने का प्रयास करना है, जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो लू लगने का समस्या उतना कम हो जाएगा। पशु को बर्फ के टुकड़े चाटने के लिए देना है। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देना है, जो ओआरएस घोल हम लोग पहले डिस्कस किए थे। साधारण मिनरल मिक्सचर की जगह ऐसा मिनरल मिक्सचर खिलाएं जिसमें क्रोमियम हो। तो आप ऐसा मिनरल मिक्सचर खरीद के लाइए जिसमें देख लीजिए उसमें क्रोमियम है कि नहीं। जिसमें क्रोमियम है उस मिनरल मिक्सचर को बहुत अच्छा मानते हैं। चारे को एकदम सुबह में खिलाना है या एकदम शाम को खिलाना है जब गर्मी कम हो जाए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। हम लोग कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं। उपचार के तौर पर प्याज का रस अगर जानवर को खिलाया जाए
तो उससे भी लू लगने का समस्या कम होता है। जौ का सत्तू घोल के पिला सकते हैं। कच्चे आम का शरबत भी जानवर को पिला सकते हैं, गाढ़ा शरबत। उसमें चीनी पुदीना मिक्स कर सकते हैं। भुना हुआ जीरा का शरबत काले नमक के साथ मिला के भी जानवर को पिला सकते हैं। इन सब का तासीर ठंडा है और इसलिए जानवर को ये ठंडा रखते हैं। गर्म और सूखे क्षेत्र में गायों को तरबूज भी खिलाया जाता है, तो हम लोग जानवर को तरबूज खिला सकते हैं और उसका भी तासीर ठंडा है, इसलिए जानवर के लिए बहुत अच्छा है। पानी जहाँ जानवर को रखना है ना, तो बालू पे अगर रखा जाए और बालू पे पानी छिड़क के रखा जाए तो सरफेस ठंडा रहेगा और जानवर के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग अलग अलग चीज खिला सकते हैं, जैसे गुलकंद एक आता है आयुर्वेदिक में। और गुलकंद एक्चुअल में गुलाब का पंखुड़ी होता है, उससे गुलकंद बनता है। तो गुलकंद में मीठा मिला के वो लोग बनाते हैं। गुलकंद भी बहुत अच्छा है टेम्परेचर घटाने के लिए। सौंफ बहुत अच्छा है। आंवला बहुत अच्छा है। जौ बहुत अच्छा है। तो सौंफ आंवला जौ बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन बाजरा गुड़ और अजवाइन को नहीं खिलाना है जानवर को, क्योंकि बाजरा गर्म तासीर का होता है, गुड़ भी थोड़ा गर्म और अजवाइन भी गर्म तासीर का होता है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। बेल का शरबत पिलाना भी जानवर के लिए बहुत अच्छा है गर्मी से बचाने के लिए। बेल का शरबत को अमृत जैसा मानते हैं और इसका तासीर एकदम ठंडा है और लू लगने में ये दवा की तरह काम करता है। एक्सलेंट है। एक चिया सीड होता है। चिया सीड को हम लोग पानी में भिगो के रख दें। सब्जा सीड भी उस तरह का होता है। दोनों को पानी में भिगो के रख देना है और उसको पानी में मिक्स करके देना है। वो थोड़ा म्यूसिलेजिनस हो जाता है, तो वो पूरा गीला पानी हो जाएगा और म्यूसिलेज जैसा दिखेगा, और उस पानी को हमको जानवर को पिलाना है। वो पेट के लिए एकदम ठंडा है और टेम्परेचर भी घटाता है। गोंद कतीरा एक आता है। गोंद कतीरा ये दुकान पे मिलेगा आपको। गोंद कतीरा खरीद के लाना है। इसको भी पानी में फुला देना है और इसको भी पानी के साथ घोल के पिलाना है। इससे भी टेम्परेचर घटता है और गर्मी के लिए ये सब दवा की तरह काम करता है। मेहंदी का पत्ता, जामुन का पत्ता और शीशम का पत्ता ये बहुत ठंडा माना जाता है और इसको हम लोग जानवर को अगर खिलाएं गर्मी के दिन में, लू लगने पे खासकर, तो ये एकदम दवा की तरह काम करता है और ये जानवर को ठंडक प्रदान करता है। नमक, जो सेंधा नमक होता है और मिश्री होता है, उसको मिला के पानी के साथ उसको घोल बनाया जाए, सेंधा नमक और मिश्री का, और उसको जानवर को अगर पिलाया जाए तो ये भी एकदम जबरदस्त दवा की तरह काम करता है लू लगने में। नेक्स्ट सर। तो ये हम फोटोग्राफ्स रखे हैं गुलकंद का, गोंद कतीरा का। गोंद कतीरा को भी हम लोग मिश्री और पानी के साथ पी सकते हैं। छाछ पिलाना बहुत अच्छा है, जिसको मट्ठा हम लोग कहते हैं। मट्ठा में गोंद कतीरा डाल के अगर पिलाया जाए जानवर को तो ये भी बहुत अच्छा है गर्मी के समय के लिए। पुदीना नींबू का शरबत ये भी बहुत अच्छा है जीरा के साथ। बेल का शरबत गर्मी में बहुत अच्छा है। ये सिर्फ आदमी के लिए अच्छा नहीं है, ये जानवर के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो इन सबको हम लोग जानवर को अच्छे से पिला सकते हैं और लू लगने की समस्या पे हम लोग अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। चिया सीड यह फुलाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है और वो 3 से 4 गुना फैलता है। तो हम थोड़ा सा भी अगर चिया सीड लेंगे, 50 से 50 ग्राम भी, और उसको फुलाएंगे तो 200-250 ग्राम बन जाता है। 1 लीटर 2 लीटर पानी में उसको मिक्स करके अगर जानवर को पिलाया जाए तो ये एक्सलेंट है और ये लू लगने में जबरदस्त दवा की तरह काम करता है। सब्जा सीड है। इन सब का शरबत, आंवला का शरबत, सौंफ का शरबत और सिकंजी का पाउडर रेडीमेड भी मिलता है। उसको सिर्फ पानी में डालना है और सिकंजी को डाइल्यूट करके और उसको डायरेक्ट पिलाना है। पत्ता जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जामुन का पत्ता, शीशम का पत्ता, नींबू का पत्ता, ये सब पत्ता एकदम जबरदस्त ठंडा होता है। तो जानवर को हम लोग गर्मी में अगर इस पत्ता को खिलाएं तो लू लगने का समस्या को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट। कुछ हेम्योपैथिक दवा है, ये भी एकदम रामबाण की तरह होता है। ग्लोराइनम जबरदस्त दवा है। तो ग्लोराइनम 30 को 10-10 बूंद खिलाएं जब तक कि टेम्परेचर डाउन नहीं हो जाए, हफनी, ये जो तेजी से सांस ले रहे हैं जानवर वो खत्म नहीं हो। तो ग्लोराइनम 30 जबरदस्त दवा है। 8-8 बूंद 10-10 बूंद पिलाइए और टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर छोड़ देना है। तो दो दवा बहुत जबरदस्त है, ग्लोनाइनम 30 और बेलाडोना 30, ये जबरदस्त मेडिसिन है।
और इसको हम लोग लू लगने पे यूज कर सकते हैं। एकदम ये एकदम बहुत सुपर मेडिसिन है, जबरदस्त काम करता है। नेक्स्ट, जो हम लोग का एलोपैथिक दवा है उसमें कैटोसोल है, मेग्लूडाइन है, सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। लेकिन ये जो भी चीज यूज करना है तो डॉक्टर के सलाह से यूज करना है, अपने से ज्यादा यूज नहीं करना है। लेकिन ये सब दवा हम लोग कॉमनली यूज करते हैं लू लगने पे। खास करके अगर तेज रेस्पिरेशन हो, बहुत ज्यादा सांस चल रहा हो, सांस लेना बढ़ गया हो, तो हम लोग सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक चलाते हैं। उससे सांस लेने वाला तकलीफ कम हो जाता है। टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक सब देते हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, लेकिन पशु चिकित्सक का सलाह लेते हुए ये करना चाहिए। नेक्स्ट। तो हम लोग अंत में सारा चीज जो अभी पढ़े हैं, आप लोग सब ये सब चीज जानते ही हैं, लेकिन हम लोग उसको एक तरह से रिवीजन किए हैं। तो उसको, दुधारू पशु गायों में गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस या लू लगना जब टेम्परेचर 104 से ज्यादा हो जाए, ये गंभीर समस्या है। और इससे सबसे मेन चीज है कि दूध उत्पादन घट जाता है। तो दूध उत्पादन को बनाया जाए, किसी तरह टेम्परेचर को घटा के रखा जाए, स्वस्थ और प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जाए। हांफना, मुंह खोलकर सांस लेना, ज्यादा पानी पीना, कम खाना, ठंडी जगह पे झुंड में खड़ा होना, ये सब गर्मी के तनाव का लक्षण है और ये लू लगने को संकेत करता है। गर्मी के मौसम में पशुओं के प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय अपनाना आवश्यक है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए। गर्मी के मौसम में पहले ही पशुओं के लिए छाया और पानी का पर्याप्त व्यवस्था करना है। और उससे हम लोग, तो पहले ही से हमको प्रिपरेशन करना है, छायादार जगह गर्मी आने से पहले, और पीने का ठंडा पानी, इसका व्यवस्था करना चाहिए। और इससे हम लोग ज्यादातर लू लगने का समस्या कंट्रोल कर सकते हैं और जानवर को अच्छे से बचा के रख सकते हैं। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रहा है सर। ओ अच्छा, सॉरी, म्यूट था। जी सर। जी हाँ, सर। जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया कि पशु को अगर लू लग गया तो क्या करेंगे, और पशु को लू से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। इन सभी बातों को बहुत ही विस्तार से आपने चर्चा किया। और सबसे अच्छा लगा कि बहुत सारी नई बातों को भी आज जानने को मिला। जैसे कि आपने बताया कि पशु अगर ज्यादा देर बैठती है तो उसको दूध भी ज्यादा होता है, दूध भी बढ़ जाता है। जी जी। और हीट स्ट्रेस भी आपने बताया कैसे कैसे हीट स्ट्रेस होता है, क्या क्या खिलाएंगे। देखिए, भोजन बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप हीट स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं। आपने होम्योपैथिक दवा का भी जिक्र किया कि भाई वो भी कैसे बेलाडोना है, ये सब काम आता है अगर हीट स्ट्रेस किसी को लू लग गया है किसी जानवर को तो। और अभी हमारे राज्य में लू बहुत ज्यादा चलती है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी देख रहे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। आप तो किशनगंज में हैं, लेकिन और जो जिला है हमारा, पटना के आसपास के जो जिले हैं, काफी ज्यादा लू चलती है। तो ये अप्रैल और मई का महीना जो है सबसे ज्यादा लू की दृष्टि से देखा जाए खतरनाक होता है। हमारे राज्य में 45-46 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। और बहुत सारे पशु जो है लू लग जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो वाकई में बहुत ही अच्छा आपने बताया, हर चीज का फोटो भी आपने दिखाया, है ना। कौन सा फल है, कौन सा सब्जी है, कौन सा वो, मतलब जड़ी बूटी जो घरेलू नुस्खा है, सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा भी आपने बताया जो घर पे अवेलेबल है। वो चीज भी देख करके जो है हम लोग बचा सकते हैं। कौन सा चीज जो है वो ठंड रखने वाला नेचर है, कौन सा चीज जो है गर्म करने वाला नेचर का है। तो उन सभी बात विषय के भी बारे में विस्तार से आपने चर्चा की। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के बाद मुझे लगता नहीं है कोई ज्यादा प्रश्न होगा। फिर भी अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये अभी लू के बारे में सिर्फ पूछना है, ठीक है ना, जो भी डॉक्टर साहब ने सर अभी। मेरा एक सवाल है सर। रविंदर जी हाँ। बोलिए। सर ये जो अभी सर बताए कि विटामिन ई सेलेनियम का पाउडर आता है, वो किस नाम से आता है?
ई केयर से पाउडर नाम से आता है, ई केयर से पाउडर। क्या? ई ई केयर केयर से। से पाउडर। ई केयर से पाउडर। यू कैसे? ई, ई विटामिन ई वाला ई, केयर ई? से। आप बोलिएगा ना कि विटामिन ई और सेलेनियम पाउडर चाहिए, बस यही बोलिएगा ना, वो देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये सर गोंद कतीरा क्या होता है सर? गोंद कतीरा वो पौधे से निकलता है, गोंद जैसा चीज होता है, जैसा गोंद प्लांट को। गोंद। गोंद जैसा होता है वो। कलेक्ट करके बेचते हैं, आप जाएंगे तो दुकान वाले को बोलेंगे तो वो आपको मंगा देंगे। अमेजोन पे भी मिलता है, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अच्छा। जी। हम्म। ठंडा होता है, पानी में मिक्स करके उसको जानवर को पिलाया जाता है। अच्छा अच्छा। आदमी भी पीते हैं, हम लोग भी पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। जी। सर ये गाय है, थोड़ा इस पे विशेष थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो है परसों जी। हीट में आई थी सुबह 5 बजे। जी। बांधने के समय में जब आए थे देखे कि बोल रही थी, तो कल इसको ये करवाए। जी। करवाने के बाद रात को 11 बजे हम देख रहे हैं कि रेड ब्लड आया था, ये लिक्विड टाइप का। जी। तो ये जो एआई किए थे जो डॉक्टर साहब उनको बोले, तो सुबह में अगर फिर आज भी एआई हुआ, और जी। फिर देखिए अभी भी वही दे रही है ऐसे ही। और ये जो लाल आता है ना, ये मिड स्ट्रेस ब्लीडिंग कहा जाता है, इसको ज्यादा खराब नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कंसेप्शन नहीं हुआ है, मतलब कंसेप्शन हुआ है। इसको कंसेप्शन फेल्योर माने प्रेगनेंसी हुआ है। आप 1 महीने के बाद एक बार फिर से पीडी करा लीजिएगा, लेकिन ये अच्छा साइन है, खराब साइन नहीं है। लेकिन सर लगभग 60 दिन पहले एक बार कराए थे ना, पहला जब ये इसको हुआ था, जी। तो उस समय ऐसे ही इससे ज्यादा हुआ था। ज्यादा ब्लीडिंग हुआ था, फिर 21वां दिन फिर बोलने लगी। तो फिर डॉक्टर को हाँ, तो दिखलाए तो इसलिए हम, कुछ हाँ वाश इसलिए किए। बोले कि पहले वो नजदीक में डॉक्टर होंगे तो थोड़ा इन्फेक्शन हम लोग के कॉलेज में भी भेज के किनका प्रश्न इन्फेक्शन है? चेक करा लेंगे। ये किनका प्रश्न है? सर रविंदर ये सर दास मेरा गांधी जी सवाल आपका आता है? था। सर सर नहीं नहीं, ये रिपीट ब्रीडिंग वाला किनका प्रश्न था? गाभिन नहीं हो रही है? पता नहीं सर। अभी हाँ, कौन बोलिए पूछ रहे बोलिए। थे? सर सर अभी मेरा सर सवाल है और सर। एग्जाम से हम हाँ, हाँ, बोलिए। ये जैसे एलपीएम के एक्सपर्ट हैं, पशुधन हाँ। प्रबंधन विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, आप इनसे इनका रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए ना। अब वो पशु हीट में नहीं आ रही है या गर्भधारण नहीं कर रही है, तो उसके विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत यादव, डॉक्टर भावना थे, वो लोग पहले थे ना। तो जो हम लोग प्रश्न उत्तर किए उस समय सारे विशेषज्ञों को रोक कर रखे हुए थे। और अभी जो है डॉक्टर ठाकुर राव जो है, ये एलपीएम के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे अगर प्रबंधन के बारे में कुछ और पूछना है पूछ लीजिए। अन्यथा अभी हीट स्ट्रोक के बारे में चर्चा हुई है, उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, या जैसे भी पूछा ना कि ये दवा कहाँ मिलता है, मिश्री जैसा जो होता है, तो बताया डॉक्टर साहब की अमेजन पे भी मिलता है। तो वो कुछ उस वैसा कुछ पूछना है तो पूछिए, या कोई प्रबंधन के साइंस? बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ रविंदर जी बोलिए। सर कह रहे हैं सर, ऐसे तो मेरे पास दो गाय हैं सर। हाँ। और उसमें सर क्या है ना, थोड़ा हमारे पास जगह का अभाव है। तो हम्म। पेड़ के पास में ही हमेशा बांध कर रही रखते हैं। हम्म। हम्म। तो उसमें सर थोड़ा क्या मैंने कुछ और ऐसा क्या कर सकते हैं इसके लिए? कहाँ बांध के रखते हैं? पेड़ के पास में सर, पेड़ के पास में पेड़ रहते के हैं। हाँ, तो पास। पेड़ के पास रखते हैं तो अच्छा है। लेकिन हम्म। थोड़ा सेंटर बनवाइए, कुछ तिरपाल उरपाल लगवाइए, छाया कीजिए। तो नहीं वैसे छाया है सर, जैसे दिन में जो है ना, वो हाँ। पेड़ के पास में ही रखते हैं शायद। हाँ, तो पेड़ के पास रखते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, छाया छायादार जिधर पेड़ रहता है है तो उधर ठीक है। रहेंगे तो ठीक हाँ है। छाया छाया रहता है सर शायद। छायादार पेड़ है तो हाँ, अच्छी बात है। हाँ। छाया है तो बहुत अच्छा है। तो कभी कभी धूप ऐसे आता है हल्का फुल्का, तो पेड़ के पास है तो धूप तो आना है, इधर आना इधर लेकिन जाना तो है। लेकिन अभी जैसे डॉक्टर ठाकुर बता रहे थे कि थोड़ा सा उसको ढकने का प्रयास कीजिए। अच्छा। हाँ, पीपीटी में अभी दिखा था, एक शेल्टर भी उन्होंने दिखाया था, गोल गोल तरीके से ऐसे बनता है, जो ऐसे ऐसे जी। जो जी। बनाया जाता है। वो इसलिए हाँ जरूरी है कि अभी जो लू चलेगी ना,
हाँ हाँ। ये तो चलिए अच्छा है, मौसम अभी ज्यादा गर्मी नहीं है, 40 के नीचे टेम्परेचर है। जब लू चलेगी तो लू लग जाएगा पशु को। तो हम्म, इसलिए उस समय लू से बचाने के लिए ना शेल्टर जरूरी पड़ जाएगा। हम्म, है ना, पेड़ ठीक है, सुबह शाम पेड़ के नीचे रखिएगा, हल्का धूप, उस समय धूप ज्यादा नहीं रहती है। लेकिन दोपहर के समय में लू चलती है 10 बजे के बाद, और शाम को जो है 4 बजे तक लू चलती है। उस वक्त तक आपको पेड़ के नीचे रखना भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो शेल्टर आप बनाइए, जैसे कि आपको एक बार और पीपीटी में हम दिखा देते हैं। आ, बहुत अच्छा इन्होंने पीपीटी बनाया, सबसे पहले तो मैं इनको ये धन्यवाद भी इसके लिए शेयर भी देता करिएगा हूँ। ना सर, वो 4 तारीख वाला भी शेयर कर दीजिए मैं सर। इसको शेयर कर दूंगा, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ये शेल्टर, ये मेरा कर्सर दिख रहा है हाँ हाथ का। सर। ये देखिए, ये ऐसा बना के आप लोग ऐसा रख सकते हैं पशु को ढकने के लिए, हवा से बचाने के लिए, डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए। ठीक है, देखिए बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास कूलर, तो हम लोग खुद हवा खाने को नहीं मिलता है, हम पशु को कैसे देंगे। तो इसमें क्या है कि जो आपका विदेशी नस्ल की गाय है ना, जैसे हाँ जर्सी है, होल्स्टेन फ्रिजियन है, तो वो सब क्या है, हमारे प्रदेश की गाय नहीं है, इंडिया की गाय नहीं है वो। हमारे इंडिया के गाय कौन सा है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है, थारपारकर है, ये सब, चाहे हमारा बछौर है, ये सब हमारा देसी गाय है। हाँ, तो तो गिर का ही वो क्रॉस है सर मेरे। हाँ, अगर गिर है तो ठीक है, गिर भी देसी नस्ल में आता है। लेकिन अगर कोई विदेशी गाय है, जैसे होल्स्टेन फ्रिजियन ज्यादा रखते हैं हमारे यहाँ, एचएफ, हाँ, एचएफ बोलते हैं, तो वो जी क्या है ना, क्रॉस ब्रीड है, विदेशी नस्ल की गाय है। वो क्या है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से लाई गई गाय है। वो डेनमार्क हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वैसे प्रदेश से लाई हुई गाय है जहाँ पे 12 महीना ठंडा रहता है। अब बताइए, हमारे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी गाय बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। तो अगर आप जर्सी रखे हैं, होल्स्टीन फ्रिजियन रखे हैं, तो आपको देखिए इस तरह का फव्वारा वाला जो है सिस्टम ये देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये जो खस यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं ना, नेचुरल कूलर, ये खस जी लगा करके, अगर ये नहीं है तो जो टाट का बोड़ा होता है ना, हम्म, जूट वाला बोड़ा, जी जी जूट का टाट का, वो बोरा को पानी में भिगा के रखिए, चारों तरफ से उसको ढक दीजिए, पानी से भिगाते रहिए। और कितना अच्छा तो बताए हैं डॉक्टर साहब, उसको नहलाना चाहिए पशु को सुबह शाम, बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़े तो कुछ कुछ तरीका है जो कि बहुत ज्यादा आपको खर्चा नहीं करवाएगी। नहलाने में कितना पैसा लगेगा, है ना, जूट का बोरा, टाट का पानी बोरा टांग लगेगा। दीजिएगा, कितना पैसा लगेगा? कम पैसा लगेगा। हम लोग अपने खुद तो पंखा लगा लेते हैं गर्मी के दिन में, क्यों? पंखा तो सब कोई घर में अपने लगाता है। पशु भी तो एक तरह का वो प्राणी है, जीवित प्राणी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग इंसान है, वो पशु है, उसको भी गर्मी लगती है। तो उसको भी बचाने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, उससे हमारा आजीविका भी हो रहा है ना, उससे आप दूध भी ले रहे हैं। हीट स्ट्रेस पड़ेगा तो सबसे पहला असर तो दूध पे ही पड़ जाएगा, दूध कम हो जाएगी, तो पहला नुकसान तो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा। तो थोड़ा खर्च आपको करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जितना डॉक्टर साहब ने अभी बातें बताई है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, तो लू नहीं लगेगा पशु और को। पूछ रहा था, लू वो लग जो भी गया तो कुछ हो होम्योपैथी का जाएगा। दवा बताए रहे थे सर अभी दो, हाँ, हाँ हाँ। पर मैंने हम गाय को अगर वैसा स्थिति हो तो कितना बूंद दे सकते हैं? 8-10 बूंद देना है। आठ दस जी बूंद 2-2 घंटा पे दीजिए, 2-2 घंटा पे। हाँ, जब लू अच्छा। लग जाएगा तब। लू लगे हाँ। तब। अच्छा। सर जो ये डॉक्टर साहब जो बताए जो लू लगने का, जो गैया हम दिखला रहे थे उसको, जो फर्स्ट बार जब गाभिन हुई थी 5 महीने की थी तब उसको लू लगा हुआ था। अभी तक उसका रिएक्शन है ही। जो जो कंडीशन बताए वो सब अभी देख रहे हैं कि सामने आ रहा है। हाँ, तो तो क्या अभी हेम्योपैथिक वाला उसको दवा खिला लीजिए उनको। जो ये होम्योपैथिक दवा जो बताए वो देना ठीक जी। रहेगा? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, आप दे ठीक दीजिए, रहेगा। कोई बात नहीं। अभी वो लक्षण है जो जो बता रहे थे, वो लक्षण है उसके। हाँ, तो खिला लीजिए, कोई जैसा बात कभी नहीं। करती है, कभी पतला करती है, कभी टाइट करती है। सेम जो खिलाते हैं वही रोज रोज खिलाते हैं, लेकिन अपने से ही ठीक हो जाता है, अपने से फिर खराब हो जाता है। ना ना, वो हेम्योपैथिक दवा खिला लीजिए, कोई बात होम्योपैथ दवा का सबसे अच्छा फायदा यही है कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है पशु को, अंग्रेजी दवा के जैसा नहीं है। नहीं। ठीक है, काफी अच्छा है, कम दाम भी, सस्ता भी पड़ेगा आपको।
हाँ, हाँ तो बिल्कुल दीजिए उसको। हमारे तरफ में होम्योपैथिक मिल जाता है, लेकिन ये एलोपैथिक थोड़ा मिलना मुश्किल है इधर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। ठीक है तो सरोज सर, थैंक यू सर, अब हम डॉक्टर साहब, हाँ। आप हमको मौका दिए सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सबसे स्पेशल ज्यादा तो थैंक्स सर। आपको धन्यवाद कि आप अपना व्यस्त समय निकाल करके और इतना अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपने चर्चा किया। अभी जी बिल्कुल सर। ही समसामयिक विषय है ये। अभी जी लू जो है चलना शुरू भी हो गया, जैसे अभी एक पशुपालक बंधु बता रहे थे कि भाई उनके पशु में भी सिम्टम्स दिख रहे हैं लू वाला। जी तो जी आने वाले दिनों में और ज्यादा लू बढ़ेगी, लू चलेगी, पशु भी बीमार पड़ेंगे। सभी पशुपालक बंधुओं के लिए आपका जो जो भी बताए हैं आपने, बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होगा, निश्चित रूप से मैं ऐसा कर सकता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित थैंक रूप यू से सर। डॉक्टर साहब आपको फ्यूचर में भी हम आपको कष्ट देंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही लाभकारी था। और जी इसी के सर, साथ थैंक यू। कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और थैंक यू अब सर। कभी और कुछ भी प्रश्न अगर किन्हीं को है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग हैं ही, आप उसमें डाल दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर रमेश सिंह आपका भी धन्यवाद। हमारे एक्सपर्ट अभी तक मौजूद हैं। सुधीर सर, सुधीर कुमार सिंह सर, हमारे केवीके के हेड, सुधीर सर भी मौजूद हैं, सर को भी धन्यवाद। और भी जो भी विशेषज्ञ अभी मौजूद हैं, डॉक्टर रविशंकर मंडल भी हैं। डॉक्टर साहब संजय आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से अंत तक आप कार्यक्रम में बने रहे। चलिए अब मीटिंग को समाप्त करते हैं।